जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। साथियों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आपका नीट हो, आईआईटी हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट टीचर के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए भी अगर आप इंक्वायरी कर रहे होंगे प्रश्नों की, तो यहाँ पर आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम पूरे एंजॉय के साथ इस क्लास को जो है समझना है। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा मैं आपको एक बार दिखा दूँ। साथियों, जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हालांकि न्यूमेरिकल नहीं है, बट जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर इंस्टाग्राम वगैरह या फेसबुक वगैरह पर भी मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हो। अदरवाइज अगर ईमेल के माध्यम से भी आप कुछ मैसेज भेजना चाहें तो कमेंट में भी बता सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सर, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन जो है आप लोग बहुत ही मज़े से करेंगे, है ना। क्वेश्चन आपको बहुत ही मज़े से करना है, एक एक क्वेश्चन को जड़ से उखाड़ना है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है द कॉन्फ्रेंट नीड पैकिंग ऑफ द क्रिस्टल कंटेंट है द मोस्ट फ्री स्पेस। क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान किसमें होता है। याद करो वो दिन जब आपने एफसीसी, बीसीसी, सीसीपी या एससीपी या फिर एससी को पढ़ा था। आपने कहा सर सबसे ज़्यादा जो अधिक खाली स्थान होता है वो किसकी बात करता है जी। कहीं ना कहीं वो बात करता है किसकी सर, वो बात करता है ऑप्शन नंबर ए। तो जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ए सही था, जिनके दिमाग में बात चल रही थी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तो भैया वो समझ लीजिएगा राइट ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ओके। थोड़ा सा स्पीड के साथ हम क्वेश्चन को करेंगे, बहुत जल्दी नहीं है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा स्पीड बनाकर करना है क्योंकि इस क्वेश्चन में थ्योरेटिकल और थोड़ा सा फॉर्मूले टाइप के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। अदरवाइज न्यूमेरिकल को मैंने जानबूझकर यहाँ पर समावेशित नहीं किया है, ठीक है। बट मज़ा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करने के बाद। अपना लेवल चेक करते रहेंगे साथियों। के सामने है, कह रहा है इन विच क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना कॉन्फिडेंट पैकिंग इज मैक्सिमम। किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होती है। बताओ, सीमित पैकिंग अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा अधिकतम पैकिंग किस में होती है। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी एफसीसी की बात कर रहे हैं उनका ज़्यादा पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। ये स्पेस में होता है, बीसीसी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन पर है। एक बार पढ़ेंगे, एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बीसीसी स्ट्रक्चर हैज पैकिंग है ना ए वैकेंसी एंड वॉइड है ना। क्या कह रहा है, बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता और वॉइड्स होता है साथियों। 90% होता है क्या, तथा 10%, 80% होता है, 20% होता है, 70-30% होता है, 68 से 32% होता है। तो बताइए हमारा थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है क्या 68% की बात कर रहा है। हाँ जी, बीसीसी के लिए आपने जब डेरिवेशन इसका सोल्व करते हो तो क्या 68% की यहाँ पर बात होती है। 68% इनमें नहीं है। आप एक ही चीज़ अगर ध्यान रखोगे, केवल एक चीज़ भी अगर आपको वहाँ पर याद रह जाएगी तो आप तब इसका ऑप्शन आराम से बता सकते हो। तो फिलहाल हमारा जो डी ऑप्शन है वो ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसका फिलहाल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, अपना स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो के लास्ट में भी ये मुझे बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एफसीसी या एससीपी या फिर सीसीपी में पैकिंग दक्षता तथा वॉइड की प्रतिशतता होती है। तो आपको इसका परसेंटेज बताना है साथियों। एफसीसी, एससीपी या फिर सीसीपी का आपको परसेंटेज निकालना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में आपको चॉइस करना है। बताइए, कमेंट करके भी बता सकते हो आप मुझे। आपने कहा सर एफसीसी के लिए हमारा जो परसेंटेज निकला था वो कितना निकला था, 74% की बात करता है क्या, और ये लगभग में था आपका। सही है जी, क्या था ये आपका सर लगभग में था। हाँ जी, सब कुछ क्लियर है। और ये हमारा जो वैल्यू था भाई ये किस में था सर, लगभग में था। तो फिलहाल हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो कहीं ना कहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए
स्पीड से थोड़ा सा आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है क्रिस्टल इंक्रीज। ठीक है, बताओ द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द क्रिस्टल इंक्रीज। क्रिस्टल में समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या ताप में वृद्धि करने से होती है, दाब में वृद्धि करने से होती है, दोनों से नहीं। तो ध्यान रखिएगा मेरे लाल, अगर आप एक क्रिस्टल को गर्म करोगे तो भैया उसके क्रिस्टल में समन्वय की संख्या गर्म करने से नहीं बढ़ती बल्कि घटती है। तो दाब में वृद्धि से, है ना, ये इंक्रीज की बात कर रहा है, डिक्रीज की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है सर? इंक्रीज की बात कर रहा है। तो हमारे पास जो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो आपको किसको ग्रोथ करना है, आपको किसमें इंक्रीज करना है? प्रेशर को इंक्रीज करना है। अब ये जो दोनों बच्चे मार रहे हैं ये नहीं होगा, हमारा बी ऑप्शन इसका ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और ये ध्यान रहे कि इस तरह का लोगो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह का लोगो आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है डायमंड में पैकिंग दक्षता और वॉइड खाली स्थान, वॉइड मीन्स खाली स्थान की प्रतिशतता कितनी होती है ना। इसमें कह रहा है आपको कि जो हीरा होता है, डायमंड की बात करता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम डायमंड की बात करें तो 70%, 80%, 50% नहीं होगा भैया, इतना ज़्यादा नहीं होता है। जो हमारा डायमंड होता है ना, इसकी बात अगर ये कर रहा है तो ये कितना हो जाए, 34% की बात करता है, 34% की बात करता है। अगर आपको हीरे की स्ट्रक्चर जो है बनानी पड़े तो आप इस तरीके से जो है हीरे की स्ट्रक्चर को दिखा सकते हो। ठीक है, ये हीरे की स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से जो है भाई दिखा सकते हो, राइट। तो हमारे पास जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए जिनके दिमाग में था तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ बात कर रहे हैं। आपका टाइम खराब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की यहाँ पर जो बात हो रही है वो हमारे सारे के सारे बिना विलंब के हैं, बिना देरी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िएगा। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम आयन, है ना, स्फीयर इन द एफसीसी स्ट्रक्चर इज। बताइए एफसीसी स्ट्रक्चर में परमाणु या फिर आयनों की संख्या होती है। आपने कहा सर बीसीसी के लिए या फिर सीसीपी के लिए कितनी होती है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या बीसीसी और सीसीपी अलग होता है, एफसीसी, और इनमें से कौन किसके समान होता है? सीसीपी की अगर बात करें तो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2, और एफसीसी या फिर सीसीपी के लिए जेड की वैल्यू 4। तो विल बी द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका राइट जवाब जो है वो चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे। स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रिंकल डिफेक्ट। बताओ फ्रिंकल डिफेक्ट इनमें से किस में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में पाया जाता है क्या, ग्रेफाइट, कार्बन में, डायमंड में? ये तो दोनों सेम ही हैं, यहाँ पर नहीं होगा। सिल्वर ब्रोमाइड की बात कर रहा है, AgBr की बात कर रहा है। और फ्रिंकल डिफेक्ट के लिए एक बात आपको मेरे भाई और ध्यान रखनी है क्या, और वो बात ये है, और वो बात सर ये है कि जो हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है ये शॉर्ट की डिफेक्ट में भी सेम इसका एग्जाम्पल बनाता है। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है साथियों वो हमारा दोनों ही डिफेक्ट में एग्जाम्पल सेम है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड फ्रिंकल डिफेक्ट को भी शो करता है एंड शॉर्ट की डोज को भी, यानी कि शॉर्ट की डिफेक्ट को भी ये शो करता है। तो फिलहाल हमारे पास जो बच्चे डी ऑप्शन यहाँ पर लगा रहे हैं उनका तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 12th में भी ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए ये हमारे पास अगला क्वेश्चन आपके सामने है। शॉर्ट की डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल वैन। बताइए ये शॉर्ट की से आ गया जी, ये शॉर्ट की से आ गया। बताओ शॉर्ट की में क्या होता है? समान धनायन तथा ऋणायन गायब होता है। असमान संख्या में धनायन ऋणायन ये तो नहीं होगा। आयन ये नहीं होगा। क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है। अब क्रिस्टल का घनत्व इसमें बढ़ता नहीं है क्योंकि इसमें क्रिस्टल का घनत्व घटता है, क्योंकि स्टूडेंट जब हमारे पास धनायन और ऋणायन जो है निकल करके चला जाएगा और धनायन और ऋणायन जो है वो सेम नंबर में जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर फ्रिंकल दोष हो जाए, फ्रिंकल डिफेक्ट हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बट हमारे पास जो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए है
यानी कि सेम नंबर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज होगा वो दोनों के दोनों समान संख्या में चले जाएंगे। आपको ट्रिक भी समझाया था, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है तो आप वहाँ पर इसका ट्रिक देख सकते हो। फ्रेंकल एंड जो हमारे पास शॉर्ट की है, दोनों के लिए आपको बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ वहाँ पर लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो विल बी द ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा स्पीड के साथ चल रहे हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है भैया, आप इतना टाइम परीक्षा के लिए नहीं है तो आपको स्पीड बनानी चाहिए। द नंबर ऑफ द साइट इन द क्रिस्टल इज द लैटिक। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है? क्या 14 होती है? एकदम रटे रटाई बात है। 20 नहीं होता है, 230 13 नहीं होता है, 14 इसकी संख्या होती है। तो जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी था तो वो ज़्यादा पॉजिटिव की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि इसका 14 ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताओ सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत किस में होता है? आपने कहा सर ये किस में होगा? FCC में तो नहीं होगा, FCC BCC ये किस में होता है? AgBr की बात करता है, कहीं ना कहीं AgCl की भी बात करता है, AgBr AgI की बात करता है। तो फिलहाल हमारे पास जो BCC है, सॉरी जो BCC है, तो BCC के लिए इसका सोडियम और पोटेशियम का जो ऑप्शन बच्चे मार रहे हैं, क्या जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं इसका, वो बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा CCP और FCC एक ही बात होती है। हर ऑप्शन का मतलब आपको समझ के चलना है साथियों, पता नहीं क्वेश्चन किस तरह का बन जाए एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो लेड जर्कोनेट इज, बताओ लेड जर्कोनेट की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जानबूझ के मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। PB है ना, ZR जर्कोनियम O3। तो लेड जर्कोनेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार फॉर्मूला भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है कि लेड जर्कोनेट का सूत्र होगा, तो PB ZR O3 राइट। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, फेरो इलेक्ट्रिक, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉट, ये एंटी फेरो इलेक्ट्रिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए किया है वो उनका सही जवाब हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है इन क्यूबिक स्ट्रक्चर एटम ए इज द कॉर्नर एंड बी इज द सेंटर ऑफ द फेस, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। घनीय संरचना में परमाणु ए कोना, ठीक है, एक घनीय संरचना है इस तरह की, और इसके कोने पर जो है ये कोने हैं भैया, ये कोने दे दिए, और इसका बी जो है वो फेस पर है। ये इसका ऊपर वाला जो फलक है ये क्या है? फेस है। कह रहा है यौगिक का सूत्र होगा। क्या AB3 की बात करता है क्या? बताओ, हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, हमने सर इसको जो है डिटेल में भी पढ़ा हुआ है, तो आप एक बार वहाँ पर चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताओ द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनाइन वैकेंसी इज कॉल्ड। एनाइन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? एब्सेंटर या टेट्राहेड्रल होल नॉट, क्वाड्राहेड्रल नॉट, एब्सेंटर हम इसको कहते हैं। ठीक है, एब्सेंटर उसको हम कहते हैं क्योंकि केंद्र में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने लगाया है, जिनके दिमाग में ऑप्शन नंबर ए था, तो उनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये दो जगह 14 लिखा गया है बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ये एक ही जगह ये 15 नंबर डाल लेंगे। ठीक है, ये नंबर 15 है। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल इज। घनीय क्रिस्टल में है ना एलिमेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है? क्या 23 होती है? जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर C 23 लगाया है तो वो ज़्यादा पॉजिटिव जो है हो जाएगा। तो फिलहाल जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर C इसका चुना वो ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसका ऑप्शन नंबर C इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टल कंटेनिंग एफ सेंटर आर। एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, बताओ। कलर्ड है ना, कलर्ड पैरामैग्नेटिक,
एन टाइप अर्धचालक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण वाले। तो आपने कहा जो एफ सेंटर पर क्रिस्टलन होता है वो पैरामैग्नेटिक भी होता है, कलरफुल होता है, रंगीन होता है, मतलब एन टाइप निगेटिव अर्धचालक होते हैं, बात सही है। और इनका एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये भी बात सही है। तो ये आल द अबव हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी इसका चुना उनका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राइट। इसके बाद बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है, ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है, बताओ। द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ विच डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बताओ। ऑप्शन नंबर 17 का हमारे पास क्या होगा, क्या बात करता है, कंडक्टर की बात करता है ना, सेमी कंडक्टर की बात करता है, नॉन कंडक्टर, तो ये नहीं होगा, नॉन कंडक्टर तो नहीं होगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो बताओ किसके साथ, ताप में वृद्धि के साथ किसमें विद्युत चालकता में कमी आती है, तो कहीं ना कहीं बात करता है क्या, मतलब ऐसा समझ सकते हो आप, जैसे लाइट है, अगर हीट बहुत बढ़ रही है, मतलब मौसम अगर गर्म हो रहा है तो लाइट कहीं ना कहीं कम होती है, आपने देखा भी होगा अपनी लाइफ में, है ना। तो कहीं ना कहीं आप रोजाना भी ये चीज़ें देखते हो स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए किया उनका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सॉलिड इन विच बोथ शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट आर फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों एक साथ हैं, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और आंख बंद करके आपको लगा देना है AGBR। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर बी सही किया है उनका ये ठीक है। अदरवाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ZNO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हेन ZNO इज हीटेड, अगर आप ZNO को गर्म करोगे तो सर क्या होगा, इसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, बताओ। क्या विद्युत चालकता का मान घटेगा। ZNO क्या है, बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि ZNO जो है ये कहीं ना कहीं बात करता है, क्या कंडक्टिविटी की बात करता है, इसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है ना। अगर आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये एकदम सिंगल मेटल नहीं है यार, एकदम सिंगल मेटल अगर ये होता है ना तो फिर इसका ऑप्शन नंबर ए होता। लेकिन अभी क्या है, ये इसके साथ ऑक्साइड बना हुआ है, कहीं ना कहीं पैरामैग्नेटिक की बात करता है ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप ZNO को गर्म करोगे तो इसकी विद्युत चालकता कंडक्टिविटी जो होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बी ऑप्शन इसका ज़्यादा पॉजिटिव है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, ये नहीं होगा, अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिनका सही है ना। अपना स्कोर आप मुझे बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्लेन सिमेट्रीज, एक्सिस सिमेट्रीज एंड सेंटर सिमेट्रीज इन ए क्रिस्टल इज, है ना। क्रिस्टल में तल सममित, अक्ष सममित तथा केंद्र सममित की संख्या का अनुपात कितना होता है। आपने कहा सर सममित की अगर हम बात करें तो ये 9 की बात करता है, अक्ष सममित की हम बात करें तो 13 की बात करता है, क्या केंद्र की बात करें तो क्या होगा, फिर केंद्र की अगर हम बात करें तो 1 के साथ। तो इनका जो रेशियो है, इनका रेशियो फिक्स हो जाएगा। हालांकि इसकी डिटेल क्लास में भी मैंने आपको ये समझाया था, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, तो आप लोग इसकी डिटेल क्लास दे सकते हो। तो फिलहाल जो हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका सी है, जो बच्चों जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सी को चॉइस किया वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है साथियों। अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताओ, 20 में से आपका स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट करके बताओ। बट अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी भेज सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा इस पर ज़रूर काम किया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर जो है दिया हुआ है, तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये ध्यान दें कि आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके पूछें, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है कि हो सकता है कि आपको कॉल रिसीव ना हो पाए साथियों, तो इसलिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर साझा कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा मोटिवेशनल आपसे मिलता रहेगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा, है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड कोई मैसेज वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे संदेश भेज सकते हो।